Minded. My name is Priya Anand and in this video I will explain you about assets. अब हम assets को explain करूंगी डिटेल में. मैं क्यों आपको ये सब डिटेल में करवा रही हूँ. अब आप सोचोगे कि हमने क्लास 11th में भी बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है. अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी बताऊंगी. मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको रिवीजन हो ए एंड बी. इसमें बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और आने वाले चैप्टर में, जैसे कि हमारा चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है एनालिसिस वाला, उसमें हम कंपेयर करेंगे अपने इस साल की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस को नेक्स्ट ईयर से. तो हम उसमें चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे. तो उन चीजों के लिए आपको सबसे पहला ये पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम कौन सी हेडिंग में आएगी. और ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि लेट्स से कि हमने कॉल्स एंड एरियाज है, कॉल्स एंड एरियाज कौन सी सब हेडिंग में, कौन सी हेडिंग बैलेंस शीट की कौन सी हेडिंग में आएगा. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में. तो इस वजह से आपको मैं डिटेल में मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवा रही हूँ. सो अभी आई विल स्टार्ट विद एसेट्स. ओके, आपने बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा है एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. हम सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स की बात करेंगे और लिखेंगे भी नॉन करंट एसेट्स एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. उसमें बताया गया है कि सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन देंगे, देन करंट एसेट्स की. ओके, आपको ऑपरेटिंग साइकिल याद है? मैंने आपको लायबिलिटीज करवाते हुए ऑपरेटिंग साइकिल करवाया था. सेम एसेट्स का भी वही बात है. जो एसेट्स से हमें पैसा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल मिल रहा है तो भैया चुप करके उसे करंट एसेट्स में डाल दो. और अगर ऑपरेट बियॉन्ड एन ऑपरेटिंग साइकिल पे मिल रहा है तो वो हो जाते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स. बट अगर ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 12 महीने से पहला है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट हम एज्यूम कर लेंगे कि भैया अगर 12 महीने से पहले अगर कोई एसेट रियलाइज हो रहा है या फिर पैसा मिल रहा है तो वो एसेट करंट एसेट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, अब चाहे वो ऑपरेटिंग साइकिल को एक्सीड भी क्यों ना कर रहा हो. लेट्स से हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है 7 मंथ्स का और हमें एक एसेट रियलाइज हो रहा है 9 महीने में, तो वो ऑटोमेटिकली करंट एसेट का पार्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम 12 मंथ्स का ही एक हम बेंचमार्क और यू कैन से एक टारगेट बना के चलते हैं कि 12 महीने मतलब 12 महीने उससे पहले अगर रियलाइज हो रहा है तो वो करंट हो जाएगा, चाहे वो लायबिलिटी है या फिर एसेट. बस ये चीज याद रखो, अगर 12 महीने से पहले कोई चीज पैसा मिल रहा है या पेमेंट करनी है तो वो करंट 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 है, चाहे वो लायबिलिटी है या फिर एसेट. क्लियर है? ओके, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं नॉन करंट एसेट्स में. फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं, टैंजिबल, इंटैंजिबल, डेवलपमेंट के लिए पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल है, वो सारी एसेट्स हमारी नॉन करंट होती है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमारी बहुत लंबे टाइम के लिए है, 10 साल 12 साल, और अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल सिर्फ 1-2 साल का है तो वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगी. डिफर्ड टैक्स एसेट नेट, अगर आपको याद हो मैंने लायबिलिटीज में आपको बताया था डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. वो क्या था? जब हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होती थी टैक्सेबल इनकम से तो हम लिखते थे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. अगर इन केस हमारी अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगी टैक्सेबल इनकम से, भैया अगर अकाउंटिंग इनकम कम हो गई, टैक्सेबल इनकम बढ़ी हुई है, अकाउंटिंग इनकम कम है तो मतलब हमें कम पैसा पे करना पड़ेगा. बट हमने क्या एज्यूम करा हुआ था कि हमारी भैया टैक्सेबल इनकम इतनी ज्यादा थी और हमने उसी के बेसिस पे अपनी इनकम निकाली हुई थी और टैक्स पेमेंट के लिए रखा हुआ था. बट अब क्या हुआ, हमारी अकाउंटिंग इनकम आई कम तो हमारे लिए क्या हो गया, फायदा. और फायदा हुआ तो हमारा बन गया वो एसेट. ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म बहुत लंबे टाइम के लिए, एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, जो भी एसेट हमें ऑपरेटिंग साइकिल के बाद में जाके हमें पैसा मिल रहा है, दैट वुड बी नॉन करंट एसेट्स. लास्ट करंट एसेट्स में सेम करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज जो स्टॉक वगैरह बचता है, कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स.
देन शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए और अदर करंट एसेट्स जो हमारे विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ही पेमेंट हो रही है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगा हो और कोई प्रॉब्लम ना आई हो. एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताने वाली हूँ. सो टिल देन, थैंक यू so much for watching my video, and guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel Commerce Mind. Thank you so much.